गया 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 आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग आपसे ट्रांसलेट करने को बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलूं, गया वेंट गया या फिर गया वेंट टू गया। एग्जैक्टली गया वेंट टू गया ये बोलते हैं। अभी मैडम ने क्या बोला, गया वेंट टू गया होगा। गया वेंट टू गया नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस में गलती क्या है वो तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अच्छे से हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले सुन लो कि आदित्य सर क्या कह रहे हैं। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, हैं, हो, हूं, इस तरह से सेंटेंस की एंडिंग होती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसकी पहचान है आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, खेला। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, इवन मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। उनको नहीं पता होता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से सेंटेंस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जिसको हम बोलते हैं हैज़ वाले सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म यानी कि डिड वाले सेंटेंसेस। तो क्या डिफरेंस होता है इसमें, आपको भी अक्सर कन्फ्यूजन होता होगा। और ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, इसका सबसे पहला रीज़न तो यही है जो अभी आपने देखा। अभी आपने क्या देखा, वाक्य के अंत में चुका है, चुके, चुकी है, लिया है, लिए, लिए है, आ है, ए है, ई है, आ था, ए थे, ई थी, लिया, लिए, लिए, पता नहीं क्या क्या आपने बचपन से सीखा हुआ है। क्या इतना सोचकर, इतना देख के आप सेंटेंसेस बना पाओगे? अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे तो कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा। आपको ही नहीं, अगर किसी अंग्रेज को भी बताओगे ना कि भाई चुका, चुके, चुकी होता है, आप सोच के देखो, क्या अंग्रेजों को पता है क्या चुका, क्या लिए, क्या आ था, क्या ए थे? नहीं पता ना। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करोगे तो उसमें तो चुका, आ था, ए थे होता भी नहीं। क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते? वो भी तो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश ना सीखे। पहली बात तो अगर आपने अंग्रेजों को भी बता दिया ना चुका था, चुके थे, चुकी थी, मैं कह रहा हूँ अंग्रेज भी अंग्रेजी बोलना भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे अंग्रेजी। आपका तो सीखने का मतलब ही नहीं बनता। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, पहला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह नाम से ही पता चल रहा है वो प्रेजेंट का है और दूसरा पास्ट का है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, देखो यूज़ तो दोनों कहाँ होते हैं, जब हम कोई काम फिनिश होने की बात करते हैं कि वो काम हो गया, वो काम खत्म हो गया या कंप्लीट हो गया। किसी काम के होने को हम दो तरीके से बता रहे हैं। पहला क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में, और दूसरा तरीका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आप ध्यान रखना इस बात को, प्रेजेंट जो है वो इसको प्रेजेंट में इसलिए रखा गया है कि वो काम जो हुआ है कभी, वो अभी भी प्रेजेंट तक असर डाल रहा है, यानी प्रेजेंट तक उसका रिलेशन है, प्रेजेंट तक उसका कनेक्शन है, इसीलिए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी उसका संबंध, उसका रिलेशन, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। अगर आप बात कर रहे हो पास्ट इंडेफिनिट की, यानी वो पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म, प्रेजेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका कनेक्शन पास्ट से है, प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, वो प्रेजेंट में कोई असर नहीं डाल रहा। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, नोट कर लेना। जैसे मैंने कहा कि बच्चा सो गया, बेबी हैज़ गॉन टू बेड। यहाँ पे ट्रांसलेट मत करना कि भाई गो मतलब तो जाना होता है, गो टू बेड का मतलब सोना ही होता है, राइट। अब अगर हाँ, गो टू बेड के साथ अगर आपने दा लगा दिया, दा लगने से इसका मीनिंग बदल जाता है, फिर इसका मतलब हो जाता है बेड पर जाना किसी और पर्पज से। देखो ये बहुत सारी बारीकियाँ होती है, कब दा आता है, कब नहीं आता, कब इसका क्या मीनिंग बनता है, सभी तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा सारी बातें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो पूरा डेप्थ में, तो हमारा एक स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज़ का एक कोर्स चला है, जिसमें अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे ना, सारी वीडियोस हमने सीक्वेंस में डाली है। अगर पहली वीडियो से एंड तक की वीडियोस तक अगर आप सारी वीडियोस देख के साथ में प्रैक्टिस करते हो ना, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ इंग्लिश। अगर आर्टिकल्स भी आप देखना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी समझते हैं इसी वाले कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बोला कि बच्चा सो गया, बेबी हैज़ गॉन टू बेड कहो या फिर स्लेप्ट भी कह सकते हो आप। हैज़ के साथ क्या आती है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, इतना आपको पता है। तो बच्चा सो गया, बेबी हैज़ स्लेप्ट। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला बेबी वेंट टू बेड, या फिर मैं कह सकता हूँ बेबी स्लेप्ट। हम स्लीप वाले ले लेते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। बेबी हैज़ स्लेप्ट, बेबी स्लेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट तक असर डालता है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। अब जैसे कि मैंने कहा बेबी हैज स्लेप्ट, इसका मतलब क्या है कि बच्चा सोया और फिलहाल यानी राइट नाउ स्टिल ही इज स्लीपिंग। अभी भी बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, अभी वो जगा नहीं हुआ है, सोया और अभी भी सो रहा है। यानी हम हिंदी में कैसे भी कहें कि भाई बच्चा सोया हुआ है, बच्चा सो चुका है, बच्चा सो गया है। लास्ट में क्या आया वो मत देखना, अब सेंस समझना। भाई बच्चा सो गया, शोर मत करो, समझ गया ना कि बच्चा अभी भी सो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये। अगर मान लो बच्चा शोर किया आपने और बच्चा उठ गया, आपने कहा देखना बच्चा उठ गया, आप कहोगे सो गया था ये तो। अब क्या कहोगे, सो गया था, उठा दिया तुमने, सो गया। अब आप क्या कहोगे, सो गया था, इतना ही बोलोगे ना। ये कहोगे बच्चा सोया हुआ है या बच्चा सो चुका है, अब तो नहीं बोलोगे ना। अब आप क्या कहोगे, बच्चा सो गया था, यानी सोया था और अब उठ भी गया है। अब उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, अब सोने वाला काम प्रेजेंट में नहीं है।
आर यू गेटिंग? अब सपोज करो कि आप मेरे सामने खड़े हो और मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या आप शिमला गए हो? कभी गए हो आप शिमला? आपने सोचा अपने ट्रिप के बारे में कि मैं शिमला गया हूँ या नहीं गया हूँ। आपने हाँ यार मैं गया हूँ शिमला। आपने बोला हाँ सर मैं शिमला गया हूँ, मैं शिमला गया हूँ, जा चुका हूँ, कुछ भी आप कहो। आपने क्या बोला? मैं शिमला गया हूँ या गया हूँ, जो भी आपने हिंदी में बोला। आपने बोला आई हैव गॉन टू शिमला, ऐसे बोलते हैं ना, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आई हैव गॉन टू शिमला, राइट? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। नो, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? अगर आप मेरे सामने खड़े हो, आपसे मेरी बात हो रही है और मैंने पूछा हैव यू गॉन टू शिमला, आपने कहा हाँ सर आई हैव गॉन टू शिमला। अरे आई हैव गॉन टू शिमला का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट तक सर आएगा, हैज़ में बनाओगे तो। आई हैव गॉन टू शिमला मतलब आप शिमला गए हुए हो, मतलब अभी भी शिमला में ही हो, तो आपको बोलना आई हैव गॉन टू शिमला। अरे शिमला में गए तो आपके मेरे सामने जो खड़ा, क्या वो भूत है आपका? भूत तो नहीं है ना, फिर कैसे कह सकते हो कि आई हैव गॉन टू शिमला? अगर बात फ़ोन पे हो रही है, किस पे हो रही है? फ़ोन पे। हाँ मैंने कहा यार आजकल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है तू? हाँ भाई कहाँ है? सर मैं तो मौज कर रहा हूँ, शिमला गया हुआ हूँ। अब ठीक है, आई हैव गॉन टू शिमला, यानी जब बात हुई आई हैव गॉन टू शिमला, यानी आप अभी शिमला में ही हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट तक असर आएगा तो आपको हैज़ यूज़ करना है। आई हैव गॉन टू शिमला मतलब मैं शिमला गया और वहीं पर हूँ। अगर आप वहाँ से आकर मुझे बताते हो यार कई दोनों भी दिखाई दिया मुझे, कहाँ था? अरे सर मैं शिमला गया था। अब आप सेकंड फॉर्म से बताओगे आई वेंट टू शिमला, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आप गए थे और आ गए, वो आप प्रेजेंट में नहीं है, वो चीज़ प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर आजकल रोहित सर दिखाई नहीं देते, कहाँ पर है वो? रोहित सर वो तो मुंबई गए, यानी आपको यहाँ दिखाई नहीं देते, वो चले गए, वो चले गए। चाहे गए वो 1 महीना पहले हो, 10 दिन पहले हो, कभी भी गए हो, कितनी पुरानी बात हो, लेकिन मैं क्या कहूँगा जब तक वो मुंबई में है, वो तो भाई मुंबई चले गए। कहाँ चले गए? मुंबई चले गए, यानी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? मुंबई। प्रेजेंट तक असर आ रहा है उनका जाने का, तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई। कैसे बोलेंगे? ही हैज़ गॉन टू मुंबई। आ रहा है समझ में? जब तक वो मुंबई रहेंगे ही हैज़ गॉन टू मुंबई, यानी हिंदी में मैं कुछ भी कहूँ वो मुंबई गए हुए हैं, वो मुंबई जा चुके हैं, मुंबई चले गए हैं, मुंबई में हैं, वट एवर दैट इज़, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अगर मान लो कहीं से आ गए, आने के बाद आपने पूछा सर रोहित सर तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे ये मुंबई गए थे। हम देखो हिंदी में भी क्या बोलेंगे, अब मैं ये बोलूँगा कि मुंबई गए हुए हैं ये, अब सामने खड़े हैं, क्या बोलूँगा मैं? मुंबई जा चुके हैं ये, मुंबई चले गए हैं ये, मुंबई गए हुए हैं ये। अरे भैया ये नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? ये मुंबई गए थे, यही तो बोलूँगा ना। तो सिंपल सी बात है, वो गए थे और आ गए, वो पास्ट बन चुका है अब। सो ही वेंट टू मुंबई। मैंने कहा कि भाई खाना खराब हो गया, खाना खराब होने को हम बोलते हैं गो बैड। फूड हैज़ गॉन बैड। फिर से 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बोलेंगे फूड वेंट बैड। यहाँ पे गो से कंफ्यूज मत होना, गो का मतलब सिर्फ जाना ही नहीं होता, होना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हैव यू गॉन मैड, क्या आप पागल हो गए हो? ऐसे मैंने कहा कि भाई खाना खराब हो गया है, सो फूड हैज़ गॉन बैड। दूसरा ऑप्शन है फूड वेंट बैड। कब कौन सा यूज़ करेंगे? सिचुएशनल देखना है हमें फिर से कि प्रेजेंट में सर किसका आ रहा है। मान लो मैं भूखा बैठा हूं, मैंने कहा खाना लेके आओ ना, कहाँ रह गया अब तक खाना? अरे सर खाना कहाँ से लेके आए, खाना तो खराब हो गया है, यानी जो खाना अवेलेबल है अभी हमारे पास वही खाना खराब है, यानी प्रेजेंट है जो हमारे पास खाना वो भी खराब है। देख लो खाना खराब है, खराब हो गया है, खराब हो चुका है, कुछ भी कहें, फूड हैज़ गॉन बैड। अगर मान लो दूसरी सिचुएशन है, आपने खाने को फेंक दिया, मैंने कहा खाना कहाँ गया, रखा हुआ था यहाँ पे तो है नहीं, सारे बर्तन खाली हैं। हाँ वो खाना तो सर मैंने फेंक दिया, क्यों फेंका? अरे सर खाना खराब हो गया है, हो चुका है या हो रखा है, ऐसे बोलोगे? नहीं, हो गया था बोलोगे ना। सर खाना खराब हो गया था इसलिए मैंने फेंक दिया, सो फूड वेंट बैड। आप अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने गए और जैसे आप किचन में गए, आपने देखा दूध तो फट गया है। अब दूध फटने की इंग्लिश होती है टर्न सावर। मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। गेट भी लगा सकते हो, सो गेट की थर्ड फॉर्म लगेगी हैज़ के साथ, मिल्क हैज़ गोट सावर। अब आपने बोला दूध फट गया है, इसका मतलब क्या है? जो दूध है आपके पास वो फटा हुआ है, उससे चाय नहीं बन सकती। प्रेजेंट में क्या बात समझ में आ रही है? जो दूध फटा और वो अभी भी फटा हुआ है और आपके पास है प्रेजेंट में, सो मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। आपके हस्बैंड चिल्लाए अभी तक चाय नहीं आई, आप क्या बोलोगे? चाय कैसे बनाऊं, दूध तो फट गया है, फट चुका है, वट एवर दैट इज। आप क्या बोलोगे? मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। सेकंड सिचुएशन क्या है? आपने दूध को फेंका, अब आपके पति ने बोला कि चाय बना ला। चाय कहाँ से बना के लाऊं, दूध तो फट गया था। अब जो दूध फेंक दिया आपने, डाल दिया क्योंकि ख़राब हो गया था, तो आप क्या बोलोगे? दूध फटा हुआ है, चाय कैसे बनाऊं? फटा हुआ है ही नहीं, अभी है ही नहीं वो प्रेजेंट में, वो तो गया, वो पास्ट बन चुका है। दूध फट गया था इसलिए मैंने फेंक दिया। मिल्क
सेकंड फॉर्म टर्न्ड सावर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। go abroad, go overseas. आपका लड़का दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर है चिंटू आजकल? अरे चिंटू की क्या पूछते, वो तो विदेश गया। ही हैज़ गॉन अब्रॉड, ये वही वाला लॉजिक है, गया विदेश, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रखा। अब हिंदी में कुछ भी बोलो, वह विदेश जा रखा है, गया हुआ है, जा चुका है, वो चला गया, वट एवर दैट इज़। अब सारे सेंटेंसेस की सेंस एक बार फील कर लो कि इनका मीनिंग क्या ये जा रहा है कि वो गया और वहीं पर है प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में वहीं पर है ना। ही हैज़ गॉन अब्रॉड, वो तो विदेश चला गया भैया, वो तो जा चुका है। अपने आप समझ गए कि अभी यहाँ पर नहीं है, वो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज़ गॉन ओवरसीज, ही हैज़ गॉन अब्रॉड। अगर मान लो चिंटू आ गया, अब काफ़ी दिनों बाद आपको चिंटू दिखाई दिया, हाँ भाई चिंटू बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ था? वो क्या बोलेगा? भाई मैं तो अब्रॉड गया हुआ हूँ, ये बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं अब्रॉड गया था, आई वेंट अब्रॉड, आई वेंट ओवरसीज, यही तो बोलेगा ना। go missing मतलब खो जाना, जब कोई खो जाए तो go missing का यूज करते हैं, लापता होना जिसे कहते हैं। मान लो कोई फैमिली है, वो बच्चों को ढूंढती फिर रही है, कहीं गलियों में ढूंढ रही, भाई साहब आपने इसको देखा, ये देखा, पुलिस वगैरह पूछताछ करती चल रही है। आप वहीं पर खड़े थे, आपने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ इनका, कि क्या क्या ढूंढ रहे हैं? तो आप क्या बताओगे कि इनका जो बच्चा है वो खो गया, यानी बच्चा अभी भी खोया हुआ है, खोया और खोया हुआ है अभी भी। सो देयर सन हैज़ गॉन मिसिंग। अगर मान लो अब चिंटू बहुत दिनों के बाद, मान लो 1-1.5 महीने के बाद वापस आ गया है, पुलिस लेकर आ गई है उसे, तो पूछेंगे यार चिंटू बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ था ये? तो आप क्या जवाब दोगे? चिंटू खो गया था। चिंटू अब पास्ट है क्योंकि खोया, और अब तो नहीं खोया हुआ, अब प्रेजेंट में तो आपके सामने है। चिंटू वेंट मिसिंग। अब देखो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब चिंटू खोया हुआ है, अब उसकी माँ रो रो कर क्या याद करेगी अपने बच्चे को? कहाँ चला गया मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ चला गया, यानी वो कहीं गया, अभी तक आया नहीं है। वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन, ऐसे बोलेगी ना। जब वो बच्चा आ जाएगा तो उसकी माँ क्या बोलेगी? कहाँ चला गया मेरे बेटा, ऐसे बोलेगी। कहाँ चला गया था तू मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ चला गया था बोलेगी ना। वेयर डिड यू गो, यानी वो बात अब पास्ट बन गई है। जब तक चिंटू घर नहीं आया है, क्या कहकर रोएगी रोज रोज कि कहाँ चला गया मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ चला गया बेटा तू, वेयर हैव यू गॉन। और अगर चिंटू आ गया, आने के बाद उसे गले लगाकर क्या बोलेगी? मेरे बेटा कहाँ चला गया था तू, वेयर डिड यू गो। ऐसे मान लो आप 4-5 दोस्त हो, आपने मजाक मजाक में ना आपने सोचा कि दोस्त का जो पर्स निकला हुआ उसको निकाल के छिपा लिया, चोरी कर लिया आपने उसका पर्स। अब जब वो ढूंढता फिर रहा अपने पर्स को, आपने बताया नहीं कि किसके पास है, उसको बताया नहीं कि मेरे पास है, आप दूसरे फ्रेंड्स को बता रहा हो कि बताना मत, मैंने चोरी कर रखा है इसका पर्स। अब उस दोस्त को क्या बताओगे आप? मैंने चोरी कर रखा है, यानी चोरी किया और अभी भी आप ही की पॉकेट में है, आप ही के पास है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव स्टोलन हिज पर्स। क्या बोलोगे? मैंने चुरा रखा है, मैंने चुराया है इसका पर्स, मैंने चुरा लिया है इसका पर्स, यानी पर्स मेरे पास है, आई हैव स्टोलन हिज पर्स। अब आपने क्या किया? चलो भाई मजाक ज़्यादा हो गया, जैसे वो बेचारा परेशान ज़्यादा हो गया, उसने उधर मुँह किया, आपने नीचे डाल दिया और आपने कहा ए नीचे पड़ा तेरा पर्स। उसने उठाया, फिर आपने बता ही दी सच्चाई, अरे भाई मैंने चुराया था तेरा पर्स। क्या अब जब पर्स उसके हाथ में है, उसको मिल गया है जिसका था, तो अब क्या बोलोगे? मैंने चुराया हुआ है, मैंने चुरा रखा है। अब क्या बोलोगे? भाई मैंने चुराया था तेरा पर्स, फास्ट, आई स्टोल योर पर्स। आई हैव स्टोलन नहीं रहा अब ये। ऐसे ही, अरे ये क्या हो गया कार्तिक, लाइट चली गई, लाइट हैज़ गॉन। अभी मैंने क्या बोला? लाइट हैज़ गॉन। अभी जब तक ये अंधेरा छाया रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा? लाइट तो चली गई भैया, लाइट हैज़ गॉन। कोई भी पूछेगा क्या हुआ भाई, भाई लाइट चली गई, लाइट हैज़ गॉन। क्यों? क्योंकि जो मैंने हैज़ गॉन बोला, लाइट गई और प्रेजेंट तक उसका असर है, प्रेजेंट तक अभी भी क्या है? गई हुई है, सो लाइट हैज़ गॉन। अब देखो लाइट आ गई ना, अब मैं क्या कहूँगा कि लाइट गई हुई है, लाइट हैज़ गॉन कह दूँ, लाइट चली गई कह दूँ? भाई कहाँ चली गई, अब तो लाइट आई हुई है ना, आप देख रहे हो पूरे कमरे में रोशनी है। लाइट चली गई थी लेकिन थोड़ी देर पहले, लाइट वेंट। अब देखो भाई लाइट चली गई, लाइट हैज़ गॉन, लाइट हैज़ गॉन। अब देखो क्या है, अब मैं क्या कहूँगा कि भाई लाइट थोड़ी देर पहले चली गई थी, लाइट वेंट ऑफ, ना कि गॉन। अगर मैंने कहा कि यू हैव बिकम फैट, इसका मतलब है तुम मोटे हो गए हो और अभी भी मोटे हो मेरे सामने जब आप खड़े हो। अगर मैंने कहा यू बिकेम फैट, मतलब अब मैं कभी पहले की बात कर रहा हूँ कि अब आप मेरे सामने पतले होकर आए हो, अरे उस समय तो बहुत मोटा हो गया था, यू बिकेम फैट। आ रही है समझ में? मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई रिसेप्शन से आवाज़, अरे सर नेहा मैडम आई है, कोई बुलाने आया मुझे। नेहा मैडम हैज़ कम। मैडम आई प्रेजेंट में कहाँ बैठी है?
ऑफिस में बैठी हैं, रिसेप्शन पे बैठी हैं, तो नेहा मैडम हैज़ कम। क्लास लेते लेते मैं भूल गया कि नेहा मैडम आई हैं, लेकिन नेहा मैडम नाराज़ होकर चली गई। अब मैं बाहर जाके मैंने देखा कोई मिला ही नहीं मुझे रिसेप्शन पर। मैं क्या पूछूँ कौन आया था। अब सामने वाला भी क्या जवाब देगा कि नेहा मैडम आई हुई हैं। अब ये नहीं बोलेगा नेहा मैडम आई हुई हैं, नेहा मैडम हैज़ कम नहीं बोलेगा, बोलेगा नेहा मैडम केम। वो आई थी बट अब चली गई, शी हैज़ गॉन। जहाँ गई अब वहीं पर है, शी हैज़ गॉन। प्रेजेंट में वो जहाँ गई है वहीं पर हैं। ऐसे मैंने कहा भाई फादर हैज़ गोट एंग्री, मतलब पापा गुस्सा हो रखे हैं, अभी भी गुस्सा है, कुछ बोल मत जाना, बहुत मारेंगे, चुप बैठ जाओ। और मैंने कहा उस दिन पापा गुस्सा हो गए थे, फादर गोट एंग्री दैट डे, वो कभी की बात है, उस दिन हुए थे, अब तो गुस्सा नहीं है ना वो, तो वो पास्ट है। ऐसे ही द सेम मिस्टेक कंचन मैडम हैज़ मेड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में कंचन मैडम ने भी सेम मिस्टेक कर रखी है। अब मैंने इस सेंटेंस को भी हैज़ से बनाया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से। क्यों? क्योंकि मैडम ने जो गलती की वो रिकॉर्ड हुई और प्रेजेंट तक असर डाल रही है ना, अभी भी हमारे सामने है। वो गलती रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी तक हमारे सामने है। जब भी चाहोगे आप जब उस गलती को इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। अगर मान लो वैसे जब हम अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी कोई भी गलती कर देते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ गलती कर देता है। अगर मान लो मैं किसी गलती की बात कर रहा हूँ कि उस दिन कंचन मैडम ने ना गलती कर दी थी, उस दिन की थी ना, किसी दिन की थी ना, वो तो पास्ट बन गया है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, कि उस दिन मैडम ने गलती की, शी मेड मिस्टेक दैट डे। तो जब तक ये वीडियो है तो बोलेंगे शी हैज़ मेड अ मिस्टेक इन दैट वीडियो। अगर ये वीडियो ही डिलीट कर दी जाए तो बोलेंगे हाँ वो एक वीडियो थी वो डिलीट कर दी, उसमें उन्होंने गलती की थी, कर रखी है ना, फिर वो वीडियो ही नहीं है तो शी मेड अ मिस्टेक। अब देखो गया गया गया, इस गया में जो पहला गया है वो है एक इंसान का नाम, द नेम ऑफ अ पर्सन। दूसरा गया है जाना यानी कि वर्ब जिसे हम बोलते हैं गो, और तीसरा गया है एक प्लेस का नाम, यानी गया नाम का आदमी चला गया, कहाँ पर चला गया? गया नाम की जगह पर। सेंटेंस क्या कह रहा है? जैसे कि हमने सीखा था ना, गोन अब्रोड, गोन टू मुंबई, गोन ओवरसीज। इन द सेम वे गया गया गया, कहाँ चला गया? गया चला गया गया। तो गया हैज़ गॉन टू गया, ना कि गया वेंट टू गया। सो गया हैज़ गॉन टू गया इज द करेक्ट सेंटेंस। मैंने कहा राम आया, आना, आना यहां पर वर्ब है, क्रिया है, आना को कहते हैं कम, आने से इसकी एंडिंग हुई। वो गया, जाना, यहां पर क्रिया है जाना। वो उठा, उठना। हम बैठे, बैठना। वो उसने लिया, लेना। उसने मुझे किताब दी, देना। उसने मुझसे पेन लिया, लेना। उसने ये काम किया, करना। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर इनके साथ है, हैं, हो, हूं लगा दें तो ये बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और ठीक इसी तरह से अगर इसके साथ था, थे, थी लगा दें तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। अब आदित्य सर ने क्या बोला कि अगर आया या फिर गया है किसी सेंटेंस के एंड में तो पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अभी कोई आया, मैंने पूछा कौन आया, देखना एक बार, यानी वो आया प्रेजेंट में हमारे पास है, सो हु हैज़ कम होगा, ना कि हु केम। अगर कहीं पुरानी बात होती तो हम सेकंड फॉर्म लगाते कि हु केम दैट डे। अब ठीक है कि उस दिन कौन आया आपके घर, वो पास्ट है। अब सर ने क्या लिखा हुआ है कि ली आएगा तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट डेफिनेट। नहीं, उसने रोटी खा ली, मतलब क्या जा रहा है? वो रोटी खा चुका है ना। ही हैज़ टेकन चपातीज या फिर ही हैज़ ईटन चपातीज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब सर ने क्या बोला कि भाई लास्ट में ली थी आ गया, थी लगने के बाद तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल गलत। ली थी से पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट का तो कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। पहले आप एग्जांपल देखिए। अब मैंने बोला कि भाई उसने मेरी बुक ली थी, किसने ली थी मेरी बुक? उसने ली थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लास्ट में तो ली थी है, ही टुक माई बुक। अगर मैंने कहा उसने रोटी खा ली थी तो इसमें भी है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, ही हैड ईटन चपातीज या फिर ही हैड टेकन चपातीज। अब पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो तब बनाऊंगा जब आप इस वीडियो पर अच्छे से लाइक, शेयर और कमेंट्स करोगे, आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे इस पर लाइक मिले तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैंने पेन दिया, यहां पर वर्ब है देना, देना से सेंटेंस खत्म हो गया। यहां पर ना तो है, यहां पर ना तो था है। अगर मैं इसके साथ है लगा दूं तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर इसके साथ में था लगा दूं तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। मैंने पेन दिया, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पेन दिया है यानी मैं पेन दे चुका हूं, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पेन दिया था यानी मैं पेन दे चुका था, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। नाउ लुक, मैंने पेन दिया या फिर मैंने कहा मैंने पेन दे दिया, लास्ट में तो दिया आ रहा है और सर के अकॉर्डिंग अगर दिया आ गया तो ये क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। नहीं, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है। मैंने पेन दिया ये पास्ट इंडेफिनिट है, आई गेव हिम अ पेन।
अगर मैंने कहा कि मैंने पेन दे दिया, मैंने उसे पेन दे दिया, तो आई हैव गिवन हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, आई हैव गिवन हिम अ पेन, बदल गए ना, एंड में तो सेम आ रहे हैं। अब सर के अकॉर्डिंग अगर मैंने दिया के बाद था लगा दिया तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर मैंने कहा ना कि मैंने उसे पेन दिया था, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है अभी भी। आई गेव हिम अ पेन। देखिए, आप क्यों आए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। आप क्यों आए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आया, गया, उठा, बैठा। आप क्यों आए, अब सर के अकॉर्डिंग आए आया है एंड में, तो इस हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखो पहली सिचुएशन क्या कहती है, अगर मान लो आपने किसी को मना किया था कि भाई मेरे घर आ मत जाना, और वो इंसान फिर भी आपके घर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, आप क्यों आए मेरे घर। आपने क्या बोला, आप क्यों आए, एंड में क्या आ रहा है, आए। अब आया वो इंसान और सामने आपके खड़ा है, तभी तो आप उससे लड़ रहे हो ना, तभी आपने कहा मेरे घर क्यों आया भाई, वाई हैव यू कम टू माई होम। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज कि अब आप घर पर नहीं हो और आपको पता चला कि वो इंसान आपके घर आया था कभी पास्ट में किसी दिन, और आपको पता अब चला और आपको गुस्सा आया, वापस उस इंसान के पास गए और आपने कहा हाँ भाई तू क्यों आया मेरे घर। अब ये कह रहे हो कि आप अभी क्यों आए हुए हो, ये तो उस दिन की बात कर रहे हो ना कि उस दिन क्यों आया मेरे घर तू, है ना। तो उस दिन लगने की वजह से यहाँ पर इसका मीनिंग बदल गया, एंड में तो फिर भी आया है। वाई डिड यू कम दैट डे हो जाएगा, वाई डिड यू कम। जब आया हुआ है वाई हैव यू कम, तो आपने क्या बोला, क्यों आया मेरे घर, वाई हैव यू कम। और उस दिन क्यों आया, तो क्या बोलोगे, वाई डिड यू कम। तो ये था कॉन्सेप्ट, और आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना, इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, सो यू कैन जॉइन आवर पेड कोर्सेज एज वेल। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज, हमने उसमें बिल्कुल बारीक से एक एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से कराया है कि आप उन वीडियोज़ को देखकर साथ में प्रैक्टिस कर सको। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन वीडियोज़ को अगर आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस में देखोगे ना तो डेफिनेटली 101% यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन सम डेज। लेकिन साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी चीज़, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कंचन मैम एंड आदित्य सर, मैं यहाँ पर किसी को डिस्क्रेस करने या उनकी कमियां निकालने नहीं आया हूँ। बोथ ऑफ द टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड नॉलेजेबल, और सिर्फ इस वीडियो के बेस पर आप उनकी नॉलेज को प्लीज़ जज ना करें। काफ़ी बार मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड डिमांड्स आ रही थी कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट डेफिनेट टेंस में क्या डिफरेंस हो, प्लीज़ बताइए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइस। मैं ये नहीं कह रहा कि सर ने जो बातें बताई हैं वो पूरी तरह ही गलत हैं। उस तरीके से आप 40-50% सेंटेंसेस सही बना सकते हो, ना कि सारे सेंटेंसेस। अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो आपको हमेशा डाउट रहेगा, एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप तक बिल्कुल सही चीज़, एग्जैक्ट चीज़ लेकर आऊँ। सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट देकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।